वीरांगना रामप्यारी चौहान गुर्जर ने तैमूर लंग को अपना भारतीय अभियान छोड़कर अपने प्रिय जीवन के लिए भागने के लिए मजबूर किया था। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की। हो सकता है कि दुनिया हमेशा उनके प्रयासों को स्वीकार न करे, लेकिन गुमनाम नायक अपने शांत तरीके से चमकते रहते हैं। इसी कहावत पर है आज का एपिसोड। हम आपके लिए लाए हैं भारत के कुछ वीर योद्धाओं का अनकहा इतिहास, जो छुपाया गया या भुला दिया गया और कभी कोई मान्यता नहीं मिली। कुछ वीर योद्धाओं में एक थी रामप्यारी चौहान गुर्जर। हमारी शिक्षा बोर्ड में हमने इस बहादुर महिला रामप्यारी चौहान गुर्जर के बारे में कभी जानकारी नहीं मिली। वीरांगना रामप्यारी चौहान गुर्जर ने तैमूर लंग को अपना भारतीय अभियान छोड़कर अपने प्रिय जीवन के लिए भागने के लिए मजबूर किया था। रामप्यारी गुर्जर का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक चौहान गुर्जर परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही निडर और जिद्दी थी। रामप्यारी को कुश्ती में बहुत रुचि थी और वह अपने भाई और पिता के साथ पहलवानों के मैच देखने जाती थी। वह इतनी अधिक रुचि रखती थी कि खुद को प्रशिक्षित करने के लिए दिन हो या रात व्यायाम करती थी। रामप्यारी पुरुषों की तरह कपड़े पहनती थीं और अकेले व्यायाम करती थीं और जीवन सिद्धांतों के प्रति अनुशासित रहती थीं। धीरे धीरे रामप्यारी गुर्जर का नाम उसके गांव के बाहर प्रसिद्ध होने लगा और वो समय दूर नहीं था जब उसका सामना एक क्रूर तैमूर राजवंश से होने वाला था। तैमूर लंग अर्थात तैमूर लंगड़ा 14वीं शताब्दी का एक क्रूर शासक था जिसने महान तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। उसका राज्य पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत तक फैला हुआ था। उसकी गणना संसार के महान और क्रूर विजेताओं में की जाती है। वह बरलस तुर्क खानदान में पैदा हुआ था। उसका पिता तुर्गाई बरलस तुर्कों का नेता था। भारत के मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर तैमूर का ही वंशज था। रामप्यारी चौहान गुर्जर एक महिला सैनिक कमांडर थी। सन 1398 में जब तैमूर लंग ने हरिद्वार से प्राचीन दिल्ली के क्षेत्रों पर आक्रमण किया तो रामप्यारी गुर्जर ने तैमूर लंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसलिए उनके नाम से पहले वीरांगना लगाया जाता है। 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर क्रूर हमला किया था। तैमूर ने खुली लूटपाट की थी। तैमूर बहुत ही क्रूर था। उसका एक ही सपना था कि सनातन धर्म का खात्मा कैसे किया जाए। इस खतरनाक चुनौती से निपटने के लिए सर्वखाप पंचायत आगे आई। एक महापंचायत में सभी समाज के लोगों ने उस समय के जाट समाज के मुखिया देवपाल सिंह जाट के निर्देशन में तैमूर की सेना से छापामार युद्ध लड़ने की रणनीति बनाई और महापंचायत ने सर्व समाज की एक सेना तैयार की। इस महापंचायत सेना के ध्वज के तहत 80,000 योद्धा सैनिकों और 40,000 युवा महिला सैनिक हथियारों के साथ शामिल हुए थे। महिला सैनिकों की कमांडर रामप्यारी गुर्जर थी। इस युद्ध के लिए नायक योद्धा महाबली जोगराज सिंह गुर्जर को सुप्रीम जनरल चुना गया और हरवीर सिंह गुलिया को सेनापति। डिप्टी जनरल मामचंद गुर्जर थे। इन्होंने बहुत बहादुरी के साथ तैमूर की सेना का मुकाबला किया। इस युद्ध में सभी समाज के लोगों ने भाग लिया था। इस युद्ध में बुरी तरह घायल होने के कुछ दिनों बाद ही तैमूर लंग की मौत हो गई थी। इस तरह से सारे समाज के लोगों ने मिलकर तैमूर लंगड़े को भारत से खदेड़ दिया। ऐसी और ऐतिहासिक कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।